राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शनि पर्वत पर छोटी रेखाओं के मेल से बनने वाले डमरू साइन के बारे में जानेंगे। कैसे यह सिंबल शनि पर्वत पर बनता है, क्या फल देता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए कुछ इस प्रकार से शनि पर्वत पर आपको अगर एक डमरू जैसी आकृति बनती हुई दिखाई दे तो इसी को शनि पर्वत पर डमरू का साइन कहा जाता है। ये हाथ में अगर इंडिपेंडेंट रूप से बने, स्वतंत्र बने, किसी भी रेखा का इससे कोई संबंध ना हो, जैसा कि मान लीजिए ये शाखाएं हैं, ये इस प्रकार से ये धन रेखा हो, हृदय रेखा का स्पर्श करे, उस स्थिति में इन रेखाओं को पढ़ा जाएगा। ये रेखाएं किस उद्देश्य से चल रही हैं, क्या वर्क करेंगी ये हाथ में। लेकिन जब ये सिंबल स्वतंत्र रूप से बनता है, किसी रेखा का स्पर्श नहीं करता है, तो इसे शनि पर्वत पर डमरू साइन माना जाएगा। क्या शनि पर्वत पर डमरू साइन बन सकता है? तो देखिए इसको समुद्र शास्त्र में बताया गया है। यस, यहाँ डमरू साइन बन सकता है। शनि भाग्य के देवता माने गए हैं, जातक को भाग्यशाली बनाते हैं। और यहाँ अगर ये एक शुभ सिंबल रहता है, जिसको भगवान शिव के चिन्ह से जाना जाता है। भगवान शिव के हाथ में अक्सर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उनके हाथ में डमरू रहता है। तो इसे हमारे ग्रंथों में एक शुभ चिन्ह बताया गया है और यह डमरू साइन अच्छा सिंबल माना जाता है। अगर भाग्य पर्वत पर आता है तो भाग्य वृद्धि को बताता है, सौभाग्य का सूचक ये माना जाता है। अब यहाँ शनि के जो कारक रहते हैं, जिनमें मुख्य 3 कारक देखे गए हैं, भाग्य, धन, आयु, तीनों में शनि अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो वृद्धि करते हैं। अपनों का सुख मिलता है, अपनों द्वारा सपोर्ट मिलता है, धन की जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तो यहाँ ये है, तो ये जातक को धनवान बनाएगा। समुद्र शास्त्र में इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, सौभाग्य कारक। यानी जिसके शनि पर्वत पर डमरू बना है वह जातक सौभाग्यशाली रहता है, उसको जीवन में अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है, यानी भाग्य उसका सपोर्ट करता है, जीवन उसका अच्छा रहता है। तो यहाँ शनि पर्वत पर अगर कंप्लीट अच्छी रेखाओं से, गहरी रेखाओं से, दोष मुक्त अगर डमरू साइन बना है तो इसे शुभता का, सफलता का, सौभाग्य का प्रतीक माना जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ कुछ बातें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। जब भी कोई सिंबल हाथ में बनता है, कोई भी सिंबल बने, खास कर वो सिंबल जो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, जिन्हें हम रेक्टेंगुलर, स्क्वायर वगैरह की शेप में देखते हैं, ट्रायंगल वगैरह के। अगर इनमें जैसा कि मान लीजिए हथेली के मध्य, जो ज़्यादातर हाथों पर आप देखेंगे मिलेगा, एक इस प्रकार से भाग्य रेखा रहती है, यहाँ से एक स्वास्थ्य रेखा निकलती है और कुछ इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा निकलती है। अब आप देखेंगे इस वाले ट्रायंगल को, ये धन त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, जिसे मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। अब इसका बनना, आप जब 100 हाथ चेक करेंगे तो आपको उन 100 हाथों में से 10 हाथों पर ये मिलेगा। 100 हाथ आपने लिए, उसमें 10 हाथ में ये मिल जाएगा। अब इन 10 हाथों पर आप जब गहरा रिसर्च करेंगे, ध्यानपूर्वक इन हाथों को देखेंगे, तो आपको सिर्फ एक हाथ पर ये कंप्लीट बनता हुआ दिखाई देगा। कहीं से ये ओपन मिल जाएगा आपको। जब इसकी शाखाएं एक दूसरे से संबंध बनाएंगी, ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं से इसमें कोई दोष आपको मिलेगा। वैसे ही अगर यहाँ इस सिंबल पर अगर शाखाएं एक दूसरे का स्पर्श नहीं कर रही, मान लीजिए ये फॉर्मेशन बनी है,
कुछ इस प्रकार से, और ये यहाँ ओपन हो गया। फिर आप इसे डमरू साइन नहीं कह सकते। ये सिरा यहाँ ओपन हो गया। अब इसकी शुभता में कमी आ जाएगी। अब यहाँ सौभाग्य वृद्धि रुक जाएगी जब ये कंप्लीट नहीं होंगे। कई बार देखा गया है रेखाएं कंप्लीट मिली हों लेकिन रेखाएं बिल्कुल फैली हों, बिल्कुल नलीनुमा हो, बिल्कुल धसी हुई हो, अंदर की तरफ एक गहरी खाई जैसी आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, उस समय भी वह हाथ का सिंबल हमें फल नहीं देता। उस समय भी आप देखेंगे जातक संघर्ष करता हुआ मिलता है। धन का प्रतीक होने के कारण हाथ में मनी ट्रायंगल जो रहता है, फिर भी जातक के पास धन नहीं होता, धन के लिए संघर्ष करता है। तो रेखाएं नलीनुमा हो जाएं और रेखाएं बिल्कुल फैल जाएं, रेखाएं यहाँ कंप्लीट ट्रायंगल ना बनाएं। वैसे ही हमें यहाँ भी इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। इस डमरू साइन पर अगर रेखाएं गहरी हो गई हैं, गहरी है यहाँ अच्छा रहता है, गहरी होनी चाहिए, अंदर की तरफ धसी हुई नहीं होनी चाहिए, फैली हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ रेखाएं जो एक दूसरी रेखा का जो संबंध रहता है, मेल रहता है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 स्थितियाँ बनती हैं तो इसकी शुभता में कमी आती है। बाकी कोई बैड मार्क है, बैड रेखाओं द्वारा कट लग रहा है, वो तो अपना जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते ही हैं, तो भी ये खंडन इन चिन्हों का माना जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।